Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is a 13th lecture of biology. In a previous lecture, we will learn about the classification of living things suggested by Robert H. Whittaker. आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने रॉबर्ट एच विटिकर की क्लासिफिकेशन बताई थी कि इन्होंने जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को मुख्तलिफ 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यानी कि मुख्तलिफ 5 किंगडम बनाए थे और उसकी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जिसकी बेस पर जो है उन्होंने डिवाइड किए थे ऑर्गेनिजम्स को। और ये जो 5 किंगडम आपको बताए गए थे वो कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटेस्टा था, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया थे। ठीक है, ये 5 किंगडम थे। आज जो है वो आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ कि मैंने लिखा है कि क्या चीज आज करेंगे हम, ये ड्रॉबैक ऑफ रॉबर्ट एच विटिकर क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कि क्या जो उसने क्लासिफिकेशन दी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमी रह गई थी, तो वो चीज आज बताई जाएगी कि क्या कमी थी उसकी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिसएडवांटेज थी जो कि उसने अपने 5 किंगडम में बताए थे। उसमें बेसिकली जो है दो जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी इन किंगडम्स के जरिए से। फर्स्ट ये थी कि इसने क्या कहा था कि जो लिया था सबसे सेकंड जो किंगडम इसका था किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा जो सेकंड किंगडम बताया गया था, इसमें मैंने आपको जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे वो आपको क्या बताए थे कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, ये यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं। उसके अलावा बताया गया था कि फीड करते हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड के जरिए। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको चीज समझाई थी कि इसमें जो तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट होते हैं, और आपको याद होगा कि मैंने आपको जो ये टर्म्स थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बार बार आ रही थी, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनकी क्या बताई थी आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा बताया गया था कि जो बाउंड्रीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज के, उस ये जो होती है प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होती हैं, यानी कि सारे ये प्रिमिटिव जो होते हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोट होते हैं उसमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताया गया था कि इसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होते थे वो क्या थे कि उसमें जो है बाउंड्रीज मौजूद थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और क्रोमोसोम्स मौजूद होते थे। ठीक है, ये टर्म्स को मैंने दोबारा इसलिए एक्सप्लेन किया था कि आज भी जो करवाऊंगी वो भी आपको इसी हवाले से होगा। तो बात हो रही थी ड्रॉबैक ऑफ रॉबर्ट एच विटिकर की स्कीम की कि उसमें क्या दो जो हैं वो डिसएडवांटेज थी या प्रॉब्लम्स थी कि एक जो उसने बताया था कि प्रोटिस्टा के जो है वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। तो अब ये जो इसने शामिल तो कर दिए थे लेकिन इसने ये नहीं बताया था इसमें सारे वो एनिमल्स भी शामिल थे जो प्रोटोजोन थे, और इसके अलावा जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी भी शामिल थे। ठीक है, यानी कि इसमें वो भी शामिल थे जो कि एनिमल्स थे, और प्रोटोजोआ यानी कि और वो भी शामिल थे जो कि प्लांट थे, यानी कि अगर यूनिसेलुलर देखा जाए तो प्लांट क्या है, एल्गी है। तो इसमें जो है दोनों तरह के एनिमल्स जो है वो शामिल थे, किसमें, प्रोटिस्टा में।
यानी कि उसने अलग इनको नहीं किया, बल्कि इस तरह बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ के यूनिसेलुलर होते हैं, तो धरिए यूनिसेलुलर जो है वो एल्गी भी होती है और यूनिसेलुलर जो है प्रोटोजोन भी होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट दोनों को रख दिया था जो कि यूकैरियोट थे। एक तो ये इसकी जो है डिसएडवांटेज थी इस जो किंगडम की थी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम थी जो क्रिएट हुई इसके, कि इसने क्या करा था कि जो प्रोटेस्टा कोई किंगडम जिसको लिया गया था, और दूसरा किंगडम जो इसने बताया था प्लांटे। ठीक है, इस किंगडम के साथ हुआ था। अगर आपको फिर याद दिला दूं कि इसमें क्या हमने रखा था, प्लांटी में जो क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे, और इसके अलावा कैसे थे, यूकैरियोट थे, और कैसे फूड ले रहे थे, फूड किस तरह तैयार हो रही थी इनकी, कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड बना रहे थे। ठीक है, ये इसके कैरेक्टर्स थे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। अब जो आते हैं कि इसके ड्रॉबैक की बात की जाती है, कि इसका फर्स्ट तो आपको समझा दिया कि क्या था इसकी डिसएडवांटेज, और अब आते हैं सेकंड पे कि इसका दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसने क्या करा, एलजी के साथ हुआ, यानी कि एलजी को इसने क्या करा, दो मुख्तलिफ किंगडम में एक साथ बेवक रखा। दो मुख्तलिफ किंगडम में कैसे रखा, यानी कि प्रोटेस्टा में भी हो गया ये एलजी, जिस तरह अभी बताया थी कि वो यूनिसेलुलर भी होती है, और क्या हुआ कि इसने इसको जो है एनिमेलिया में भी रखा, ठीक है। और इसने यानी कि एनिमेलिया में भी रखा जो कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी जो है एलजी होती है, ठीक है। तो यानी कि एक वक्त दो किंगडम में ये शामिल हो रही थी एलजी। तो इसकी जो है ड्रॉबैक की दो जो है प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस की हैं, यानी कि एलजी जो थी उसको दोनों किंगडम में शामिल किया इसने, कि प्रोटेस्टा में भी हो रहा था और जो है किंगडम एनिमेलिया में भी ये मौजूद थी एलजी। ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका क्या, ड्रॉबैक ऑफ रॉबर्ट एच विटिकर क्लासिफिकेशन स्कीम। अब आते हैं कि दूसरे किंगडम पे के कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुख्तलिफ 5 किंगडम्स पेश किए। इसके बाद क्या हुआ कि 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, मार्गलस एंड शिवार्ट्स। मार्गलस एंड शिवार्ट्स, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, 1989 में, ठीक है, 1989 में जो है क्लासिफिकेशन पेश की एनिमल के ऑर्गेनिज्म की। इन्होंने मार्गलस एंड शिवार्ट 2 साइंटिस्ट ने मिलकर जो है क्लासिफिकेशन दी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसके भी मुख्तलिफ 5 किंगडम इसने बताए, ठीक है। अब ये जो 5 किंगडम थे ये कौन कौन से थे, सबसे पहला जो इसने किंगडम बताया उसका नेम था प्रोकैरियोटी। ठीक है, ये किंगडम इन्होंने बताया, और इसमें बताया कि ये इट इंक्लूड द ऑल द प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या शामिल होते हैं, यानी कि तमाम के तमाम जो है वो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं,
जो अभी मैंने आपको समझाया, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं, और जो होते हैं क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, बाउंड्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तमाम जो है इसमें प्रोकैरियोट शामिल होते हैं, और इसकी जो एग्जाम्पल्स बताई है इन्होंने वो कौन सी है, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स बताई हैं कि कौन से होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और दूसरे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स है इसकी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसमें इंक्लूड है। इसके बाद इसने दूसरा किंगडम जो बताया था, ये किंगडम था प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा था। इसमें जो इंक्लूड थे वो सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोट थे। ठीक है, यूकैरियोट आपको पता चल गया होगा, यूकैरियोट यानी कि किसको कहा गया है, जिनमें किस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा डबल जो है वो डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम होते हैं, बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह का। और इसने बताया कि ये इसमें लेकिन जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जिनको हम ना तो जो है कर सकते हैं कि वो एनिमल है, ना ही ये बता सकते हैं ये जो है वो प्लांट है, या और ना ही इनको हम जो है फंजाई में रख सकते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि ऐसा यूकैरियोट का ग्रुप होता है जिसमें हम इसको ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये एनिमल है, प्लांट है या फिर फंजाई है। ठीक है, इसको, और इसकी एग्जाम्पल जो इसमें बताई थी, इसने कौन सी थी एग्जाम्पल जो बताई गई थी, ये थी इसमें जैसे है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना बताया इसने। इसके अलावा पैरामीशियम, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी है, क्लेमाइडोमोनास है, ईस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, उन्होंने कहा ये सारे यूकैरियोट ऐसे थे जिन्हें हम ना एनिमल में रख सकते हैं, ना प्लांट में, ना फंजाई में। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यूग्लिना है। यूग्लिना को हम ना एनिमल में रखते हैं ना प्लांट में, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी अगर हम जो है स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह होता है, यूग्लिना इस तरह होता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस मौजूद होता है और सिर्फ फ्लैजिला वो वगैरह मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसको क्या होता है कि हम जो है इसको एनिमल में धरिए रख रहे हैं क्योंकि धरिए इसमें मूवमेंट हो रही है, फ्लैजिला मौजूद है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये क्या काम कर रहा होता है, फूड बना रहा होता है। और आपको पता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये क्या होता है, जो फूड खुद बनाते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट का है, तो इसीलिए ना हम इसको एनिमल में रख सकते हैं और ना ही प्लांट में। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि जो ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उन तमाम जो ऑर्गेनिज्म को उसने एक ग्रुप बना दिया जिसको क्या कहा गया, प्रोटोक्टिस्टा। इसके बाद इसने थर्ड किंगडम बनाया, और इसका नाम क्या था, फंजाई। ठीक है, अब इसमें कौन से इंक्लूड थे, नॉन क्लोरोफिलस। नॉन क्लोरोफिलस, और इसके अलावा कैसे थे, मल्टी सेलुलर, और इसके अलावा कैसे थे, यूकैरियोट। ठीक है, ये थे यूकैरियोट थे, और जो इसमें थे मल्टी सेलुलर थे। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा एक और चीज थी, हैविंग अ सेल वॉल।
यानी कि सारे ऐसे थे सेल वॉल इनमें मौजूद है। यानी कि अगर हम इनका सेल का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है कि इनके जो आउटर मोस्ट लेयर जो मौजूद होती है, यानी कि सेल इसका आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सेल वॉल मौजूद होती थी। यानी कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे जो कि क्या थे, नॉन क्लोरोफिलस थे, यानी कि उनमें क्लोरोफिल बिल्कुल मौजूद नहीं था, यानी कि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। होते ये थे मल्टी सेलुलर थे, यानी कि एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं, और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे। और इनकी एक और चीज जो दूसरों से डिफरेंट थी कि हैविंग अ सेल वॉल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो इन्होंने बताई थी वो कौन सी थी? एग्जांपल इन्होंने एगारिकस, जिसको मशरूम भी कहा जाता है, ठीक है, ये जो है इन्होंने बताई थी कि इसकी एग्जांपल थी जो कि इसमें इंक्लूड थे। इसके बाद इसने जो 4 किंगडम दिया, ये 4 किंगडम क्या था? प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी था। अब इसमें जो इसमें इंक्लूड किए थे यानी कि ऑल क्लोरोफिलस, यानी कि ऐसे थे जो उनमें क्या मौजूद था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है, क्लोरोफिल फिल प्रेजेंट था। इसके अलावा ये कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे, ठीक है, मल्टी सेलुलर थे। और कैसे थे ये जो थे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट थे, ठीक है, ये यूकैरियोट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और कि कैसे थे? इसमें भी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि हैविंग द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल भी मौजूद थी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती थी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या? यानी कि आपको पता है प्लांट्स के इसमें बताया जिस तरह के एप्पल है, सनफ्लावर वगैरह, यानी कि गैमीट्स जो होते हैं फ्यूज होने के बाद जो है जाइगोट फॉर्म हो रहा होता है और फिर जो है उसमें डिवीजन होती है और इसके बाद ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो है फिर न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है। तो यानी कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इसमें मौजूद थे। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे एप्पल है, सनफ्लावर। इसके बाद आते हैं नंबर 5 किंगडम पे। नंबर 5 किंगडम क्या था? एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। इसमें कैसे थे? सारे के सारे नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है, सारे नॉन क्लोरोफिलस है। ये एनिमल की बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा क्या है? मल्टी सेलुलर होते थे, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर थे। और इसके अलावा कैसे थे? यूकैरियोट थे, ठीक है, और इसी तरह यूकैरियोट थे। और हैविंग द नो सेल वॉल, जारी बात है प्लांट एनिमल है, इनकी सेल वॉल नहीं होगी बल्कि क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो उन्होंने कहा ऐसे होंगे जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने बताई है हाइड्रा है। इसके अलावा क्या होती है? एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म है एंड मैन है, ठीक है। इन्होंने ये किंगडम 5 दिए थे, किसने? मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स ने ये जो है क्लासिफिकेशन पेश की थी। और इसके जो है 5 किंगडम बताए थे, किंगडम प्रोकैरियोटी। और इसके अलावा जो है सेकंड था प्रोटोक्टिस्टा, थर्ड है किंगडम फंजाई, फोर्थ है किंगडम प्लांटी, फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये इसने किंगडम दिए थे और इसमें इन्होंने ये बताए थे सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए कि जो किस किस बेस पर इसको जो है डिवाइड किया गया और इसकी जो है मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल समझाई, सही है। अब आते हैं इसके बाद आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने क्या करने हैं।
ठीक है, होमवर्क देख लीजिएगा। अच्छा, होमवर्क देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट was the drawback of Robert H. Whittaker classification scheme for living organism? ठीक है, ये क्वेश्चन है 10 जो आज का टॉपिक भी था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। What was the system of classification of living thing suggested by Margulis and शिवार्स। ठीक है, ये भी आज का ही लेक्चर में थे, यानी कि एक क्लासिफिकेशन है और एक ड्रॉबैक के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं टेक्स्ट बुक पे आपको इसके जो है आंसर मार्क करवा रही हूँ। ठीक है जी, क्लास 9 अब टेक्स्ट बुक में इसके आंसर देख लीजिए। जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 लिखवाया है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रॉबर्ट एच विटिकर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका आंसर आपको ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर है। सबसे पहले आप हेडिंग ज़रूर डाल दीजिएगा, ड्रॉबैक ऑफ आर एच विटिकर या रॉबर्ट एच विटिकर क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, हेडिंग ज़रूर डालिएगा। इसके बाद ये पॉइंट्स में लिखना है, मैंने आंसर नंबर 10 भी मेंशन कर दिया है। ये यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और जो है यहाँ यूनिसेलुलर एलजी तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, यानी कि पॉइंट में इसका आंसर दीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट करके इसको लिखिएगा। और इसके बाद नंबर 2 थी अदर प्रॉब्लम से, यहाँ पे नंबर 2 करके फिर आप न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ से लेके जो है ये यहाँ तक प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको यहाँ पे आप जो है वो लिख लीजिएगा, यानी कि 2 पॉइंट्स में आंसर आप लिखिएगा। फर्स्ट हेडिंग ज़रूर डाल दीजिएगा। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है, इसके बाद देखिएगा आंसर नंबर 11, ये भी इसी 70 पेज नंबर पे ही है। ठीक है, बुक नंबर पेज नंबर 70 है टेक्स्ट बुक का, इस पर ही दोनों आंसर आपके हैं। इसमें देख लीजिए ये क्या आपका क्या है। ये जो आपकी आप पूछा था क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, पहले देखते हैं। व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स सजेस्ट बाय मार्गुलस एंड शिवार्ट्स। ठीक है, ये था। आपने इसमें भी हेडिंग ज़रूर डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स सजेस्ट बाय मार्गुलस एंड शिवार्ट्स। सबसे पहले सेंटर हेडिंग पूरी आ जाएगी आपकी। इसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, और इसके बाद 5 किंगडम जो अभी एक्सप्लेन किए गए, जैसे फर्स्ट किंगडम है प्रोकैरियोटी, इसको लिखिएगा ये लाइन। अच्छा, एग्जाम्पल है ना, इसको अलग लाइन में हेडिंग डाल के फिर ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लिखिएगा। इस तरह नहीं, जिस तरह बुक में ना पूरा अब इस तरह नहीं लिख दीजिएगा, बल्कि हेडिंग में, क्योंकि आपको पता है ना 9th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता है, तो हेडिंग की जो है तो काफ़ी नंबर गेन करता है, तो अब हेडिंग्स डाल के आप लिखते हैं।
तो इसमें ना इसी तरीके से नहीं ईजी करके नहीं, बल्कि पूरे एग्जाम्पल के आप यहाँ पे नेम लिखेगा एग्जाम्पल, फिर यहाँ आगे लिखेगा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लीजिए सेकेंड है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का है। इसमें जो है आपने यहाँ से यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक लिखिएगा, और इसमें भी आप एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के जो है ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो दी गई है आपको ईजी यहाँ पे करके लिखा हुआ है यूग्लिना पैरामीशियम क्लोमिडोमोना ई, इसकी बाकायदा हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल की, उसके बाद ये नेम लिखिएगा न्यू लाइन पे यानी। ठीक है, पैराग्राफ में ही एग्जाम्पल को मिक्स नहीं कर दें बल्कि अलग से लिखिएगा ताकि पूरे प्रोमिनेंट हो के एग्जाम्पल इसकी आप बता रहे हैं। इसी तरह किंगडम जो है फंजाई, इसको भी आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और फिर ये एग्जाम्पल है एगरिकस या मशरूम, इसको अलग लाइन में एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के लिखिएगा। हेडिंग ज़रूर बहुत काउंट होती हैं, बार बार बोल रही हूँ, तो इसको हेडिंग्स वाइज ज़रूर अलग कर लीजिएगा। इसके बाद किंगडम प्लांटी है, ये आपने लिखना है। ठीक है, इसको आपने पूरा यहाँ से जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक आएगा, और फिर ये जो ईजी है यानी एग्जाम्पल इसकी आ गई एप्पल और सनफ्लावर, इसको आपने लिख लेनी है हेडिंग डाल के। इसके बाद इसका लास्ट देख लीजिए, लास्ट क्या है किंगडम एनिमेलिया है। इसमें भी इसी तरह यहाँ से स्टार्ट होगा सेल वॉल तक, और एग्जाम्पल जो है हाइड्रा है, एटफॉर्म है, मैन है, ETC, इसको अलग से हेडिंग डाल के लिखिएगा। ठीक है, किंगडम की भी हेडिंग डालेंगी और एग्जाम्पल की भी हेडिंग डालेंगी। ठीक है, न्यू लाइन पे पहले ये नहीं कि एग्जाम्पल के अब हेडिंग भी बोलेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद एग्जाम्पल यहीं हेडिंग डाल दें और फिर लिखना है, नहीं, उसको अलग से मेंशन करें और उसके आगे फिर एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, ये आपका पूरा, और मेन हेडिंग आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग सजेस्ट बाय मर्गुलेस एंड शिवार्ड। ठीक है, ये आप लिखेंगे। आंसर नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, कौन सा है, आंसर नंबर 11, यानी कि ये 10 और 11 जो है आपको जो आज मैंने होमवर्क दिया है उसके जो है आंसर आपको ये मैंने टिक मार्क करवा दिए हैं। यकीनन आपको जो है लेक्चर और ये जो है आंसर्स इसके समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।